आज हम आपको एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आजकल लगभग हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि घर के मंदिर में क्या चीजें रखनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए? आज हम आपको उन 5 चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको कभी भी अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इन बातों का पालन करके आप घर में सुख, शांति और समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी सदा बना रहेगा। बहुत से लोग घर के मंदिर में गलत चीजें रखते हैं, जो घर में समस्याओं और दुखों का कारण बन सकती हैं। कुछ लोग मंदिर के सामने गलत कार्य करते हैं, जिससे उनका घर बर्बाद हो सकता है। यह एक ऐसी गुप्त जानकारी है जो ज्यादातर लोगों को नहीं होती, लेकिन जिनके पास यह जानकारी होती है, उनके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। अगर आप यह वीडियो पूरा देखेंगे, तो आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा के लिए मिलेगा। कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अपने परिवार के साथ इसे साझा करें, ताकि आप किसी भी प्रकार की समस्याओं से बच सकें। ध्यान रखें, अगर आपने इस वीडियो को न देखा, तो आपके घर में दुख और गरीबी का सामना हो सकता है। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हल्के में न लें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए यह वीडियो जरूर देखें। घर की बर्बादी होने से पहले और परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएंगे। आज भी भारत में कई लोग हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर से यह 3 चीजें हटाई नहीं हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना मंदिर बेडरूम में बना रखा है। इस स्थिति में कई पति पत्नी ऐसे होते हैं जो बेडरूम में अपने मंदिर और बेडरूम में ही एक साथ रहते हैं, खाते हैं और सोते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके बेडरूम में भगवान का मंदिर है और आप मंदिर के सामने ही गलत हरकतें करना शुरू कर देते हैं, तो यह बहुत गलत है। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में मंदिर न बनाएं। हम ये नहीं कह रहे कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हम यह कह रहे हैं कि संबंध बनाने का स्थान और पूजा घर अलग अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होता है, और पूजा घर वह स्थान है जहां घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपका पूजा घर वास्तु के अनुसार सही तरीके से बनाना चाहिए, ताकि वह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सके। बहुत से लोग पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, लेकिन साथ ही ऐसी चीजें भी रख देते हैं जो घर की तरक्की के बजाय उसे नीचे खींच ले आती हैं। कई बार लोग वास्तुशास्त्र को हल्के में ले लेते हैं और घर में चीजों को सही स्थान पर नहीं रखते। आजकल जो महिलाएं हमारे घर में नई बहू बनकर आती हैं, उन्हें वास्तुशास्त्र का सही ज्ञान नहीं होता है, और न ही वे जानती हैं कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। मंदिर के सामने गलत हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए नई महिलाएं और पुरुषों को इन महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वे घर के मंदिर को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और घर में सुख शांति बनी रहे। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है, तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है, और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में कई बार पति पत्नी का किचन बेडरूम बन जाता है और इस स्थिति का पता ही नहीं चलता। जब घर बर्बाद होने लगता है, तब समझ आता है कि क्या गलत था। अगर आपके घर में ऐसी महिला है, तो यह स्थिति आपको घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर सकती है। आजकल आधुनिक समय में ऐसा हो चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग चीजों में समय बिताने लगी हैं। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर सच यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके घर में सुख समृद्धि आए, कोई भी परेशानी ना हो, और पूरा परिवार शांति से अपना जीवन जी सके। अगर आप जय बजरंग बली जी को मानते हैं और सच में भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंग बली लिखें। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली लिखते हैं, उनके मन की जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। दोस्तों,
पूजा घर में ये चीजें रखना जरूरी होता है, वरना अशुभ परिणाम हो सकते हैं। मां लक्ष्मी ऐसे घरों को त्याग देती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक है। अगर आप घर में सुख, समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो ये 3 चीजें पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर बनाता है, जिसमें वह अपने प्रिय देवी देवताओं और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजों को श्रद्धा भाव से रखता है। वह अपने मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान आदि रखता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में मंदिर में कुछ चीजें रखने से जितना लाभ होता है, उतना ही कुछ चीजें रखने से नकारात्मकता और अशुभ प्रभाव पड़ता है। यह कुछ वस्तुएं घर में लड़ाई झगड़े, क्लेश और नुकसान का कारण बन सकती हैं। आज हम जानेंगे ऐसी अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके मंदिर में भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिन्हें शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की थी कि कलयुग में मनुष्य अधार्मिक काम करेगा और धूप दान करेगा। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। आप इसे रोली से बना सकते हैं, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो ये हैं वो वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 जैसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुंह करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुंह करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर मूर्ति लगा सकते हैं या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन बाहर की ओर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल अपने मंदिर में कभी भी नहीं रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान में रखें कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है
तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है, जिससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय होते हैं, लेकिन उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां या साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति भी घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से घर में धन की वर्षा होती है और मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भर कर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है कलश को शास्त्रों में पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर कोई भी उत्सव हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि यदि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो इसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें पूजा में। अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान न हो और पूजा को बीच में न छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में गंगा जल रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए और यदि आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक को सही जगह पर रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाएं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाएं तरफ रखें। जलपात्र, घंटा, धूप दान जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा न करें और न ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, कोई प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले उन्हें एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित हो यानी टूटे हुए न हो।
चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव और श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन भी एक दीपक घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। शिवजी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। दान करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। भगवान सूर्य के साथ श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, यही कुछ बातें थीं पूजा से संबंधित जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। इसीलिए हमें पूजा के वक्त इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यह शास्त्रों से संबंधित पूजा वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।